मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम पवनदूती प्रसंग कविता की व्याख्या खंड का अध्ययन करेंगे, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित है। यह विषय बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत आता है। पवनदूती प्रसंग अंश हरिओ जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग का अंतिम अंश है। इस अंश में कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन को अपने मन की भावना संबोधित करती है। वह पवन से यह भी निवेदन करती है कि पवन उसका संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। इस संदेश में एक ओर राधा के विरह की व्याकुलता प्रकट होती है, तो दूसरी ओर राधा का समाज सेविका रूप भी अभिव्यक्त होता है। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग पवनदूती प्रसंग से लिया गया है। इसमें कवि हरिओद ने पवन पर दूती का आरोप कर राधा को उसके माध्यम से संदेश प्रेषण करते चित्रित किया है। राधा पवनदूती से कहती है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जब पूजा का समय हो तो उसे देखकर वहाँ के मंदिरों में जाना और वहाँ पर नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और वहाँ पर बजाए जा रहे नाना वाद्यों की मधुर ध्वनि की मनोहारी स्वर लहरी को बढ़ाना, अथवा सुंदर किसी वृक्ष के किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना, अथवा सुंदर किसी वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर वहाँ पर जाना और धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर उन्हें बजाना। नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त हों वे, किंवा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। ओ यो वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को। राधा इसी क्रम में पुनः कहने लगी हैं कि हे पवन, खिले हुए पुष्पों वाले वृक्ष के नीचे यदि कोई भक्त खड़े हों, नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त हों, अथवा किंवा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, अथवा पत्थर से निर्मित देवता की सुंदर मूर्ति पुष्पित वृक्षों के नीचे हो, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। तो तुम उस वृक्ष की डालों को सुकोमल एवं सुंदर रीति से हिलाना। ओ यो वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को। इस तरह पुष्पों की वर्षा करके तुम उन पूजितों अर्थात पूजा योग्य भक्तों एवं मूर्तियों की पूजा करना। मथुरा के वन उपवनों मंदिरों एवं भक्तजनों आदि का वर्णन महाकाव्य के लक्षणानुसार कवि ने किया है। इस वर्णन से राधा की चिंतन क्षमता एवं संवेदनशीलता व्यंजित हुई है। अनुप्रास काव्यलिंग एवं पर्यायुक्त अलंकार हैं। मंदक्रांता समुद्र वर्णावृत्ति वाला छंद है, जो कि प्राय संदेश काव्यों में प्रयुक्त किया जाता है। तू पावेगी वरनगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे। उद्यानों में परम सुषमा है, जहाँ संचिता सी छीन लेते सरवर जहाँ
वज्र की स्वच्छता है। यह अवतरण वही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से पवन दूती प्रसंग से लिया गया है। राधा प्रातःकालीन पवन को अपना दूती बनाकर मथुरा भेजती है। उसी अवसर पर मथुरा में अपने प्रियतम कृष्ण के आवास का पता बताती है और कहती है कि उनकी सुंदर रूपाकृति से तुम सहज में ही उन्हें पहचान लोगी। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा। राधा पुनः कहती है कि तुम उद्यानों सरोवरों से सुशोभित उसी राज प्रासादों वाले स्थान पर बादलों के समान सांवले शरीर वाले मेरे प्रियतम कृष्ण को देखोगी और उनकी रूप छवि से आकृष्ट होकर तदाकार हो जाओगी। शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे, उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, छीन लेते सरवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है। मेरे प्रियतम कृष्ण के नेत्र की आकृति सौम्यता की मूर्ति जैसी होगी और उनके सीधे सरल वचन अमृत रस से सिंचित होंगे। राधा ने पवन को मथुरा के राजप्रासादों में जाकर वहां पर अपने प्रियतम की पहचान बताई है। इस प्रसंग में राजमहलों की शोभा का निरूपण भी हुआ है। उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, परिकर एवं उपमा अलंकार का सहज प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। मंद्राक्रांता छंद की गति यति उचित है। आगे की व्याख्या हम अगले YouTube वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।